तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन अ रिटेल मार्केट, एक ही रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज, यानी कि जो फ्रूट वेंडर है वो मैंगो सेल कर रहा था। अब वेंडर मतलब होता है आदमी, फ्रूट वेंडर मतलब फ्रूट बेचने वाला आदमी। केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस, जो पैकिंग बॉक्सेस में रखे हुए थे। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, यानी कि इन बॉक्सेस में जो मैंगोज रखे हुए थे वो अलग अलग नंबर में रखे हुए थे। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो नीचे दिया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन है मैंगोज का अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यानी बॉक्सेस के नंबर के बेसिस पे। जैसे इसको आपको हम समझाएं तो देखिए टेबल में क्या कह रहा है कि ये देखिए नंबर ऑफ मैंगोज बने हुए हैं, इधर नंबर ऑफ बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी कि 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें जो मैंगोज हैं वो 50 से लेकर 52 तक हैं। फिर 110 बॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैंगोज 53 से लेकर 55 तक हैं। फिर 135 ऐसे बॉक्सेस हैं जिनमें मैंगोज़ की संख्या 56 से लेकर 58 तक है। तो ये हो गया बॉक्स का मतलब। फिर देखिए नीचे क्या लिखा है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज़, यानी कि नंबर ऑफ मैंगोज़ जितने हैं उनका मीन आपको निकालना है। केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस, जो पैकिंग बॉक्स में रखे हुए हैं। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज़, कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे मीन निकालने के लिए, वो भी हमें यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये उन सभी टेबल से अलग है जो अब तक हमने क्वेश्चन किया है। यानी कि ये जो टेबल है वो पुराने क्वेश्चन के टेबल से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पुराने क्वेश्चन होते थे उनमें ये होता था कि जहाँ से नंबर ख़त्म होता था वहीं से शुरू होता था। जैसे मान लो 52 से ख़त्म हुआ तो अगले बॉक्स में 52 से शुरू होता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 52 से ख़त्म हुआ तो अगले बॉक्स में 53 से शुरू हो रहा है। तो आइए आपको हम थोड़ा सा टेबल के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये वो टेबल है जिसमें देखिए दो टाइप की टेबल दिखाई गई। यहाँ देखिए कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है अगले बॉक्स में वहाँ से नहीं शुरू हो रहा है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा कि देखिए 0 से 20 है, यानी कि 20 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये देखिए अगले बॉक्स में 20 से शुरू हो रहा है। तो ये दो टाइप की टेबल हैं जो आपको मिलती हैं। तो जनरली सवाल में ऐसे दिया जाता है, लेकिन जब टेबल ऐसे बना के दे देता है तो हमें करना क्या होता है कि इस टेबल को हमें पहले इसमें बदलना होता है, फिर हमें सवाल लगाना होता है, यानी कि सॉल्व करना होता है। पहले इनका नाम भी थोड़ा जान लीजिए। अगर ऐसी टेबल है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज या फिर बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसके कई नाम हैं जैसे कंटिन्यूअस फॉर्म, और इसका एक और नाम है ओवरलैपिंग क्लास, यानी इसके ढेर सारे नाम हैं। ये सारे नाम इसी टेबल के हैं। उसी तरह यहाँ देखिए कि इंक्लूसिव फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल, ये सारे नाम इस टेबल के हैं। तो आपको टेबल समझ में आई। आइए अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। तो दोस्तों हमने क्या किया, पहले से ही टेबल बना के रख लिया है ताकि आपको हम बहुत आसानी से समझा सकें। देखिए ये टेबल है, हमें इसको बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों बदलने का नियम क्या है, बदलने का तरीका क्या है, आपको समझाते हैं। बदलने का तरीका क्या है, अगर इस टेबल को हमें उस वाले टेबल में बदलना है कि जहाँ से ख़त्म वहीं से शुरू हो, तो उसको बदलने का एक तरीका है। तरीका ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों के बीच में आपको निकालना होगा कितना गैप है, चाहे जिसके बीच में आप निकाल लो। तो हम निकालते हैं यहाँ पर, यानी कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है और अगले बॉक्स में जहाँ शुरू हो रहा है उन दोनों के बीच में आपको गैप निकालना है। तो जब हमने गैप निकाला तो गैप आया हमारे सामने 1। तो जितना गैप आए उसका आधा करो, आधा करने पर जो भी आए, यानी कि आधा करेंगे तो आएगा 0.5। तो जो आधा आएगा उसको हमें क्या करना है कि पहले वाले में माइनस करना है, दूसरे वाले में जोड़ देना है। बस यही तरीका है इसको उस तरह की टेबल बनाने में। यानी एक बार फिर से समझ लो कि जो गैप आया उसका आधा करो। तो गैप 1 आया, उसका आधा किया तो आया 0.5। और 0.5 को जो गैप का आधा आया उसको हमें क्या करना है, पहले वाले में माइनस कर देना है, दूसरे वाले में प्लस कर देना है। यानी कि 0.5 को पहले वाले माइनस करना है, तो जब पहले वाले माइनस करेंगे तो आएगा 49.5। फिर डैश लगाइए, दूसरे वाले में प्लस करना है तो 52.5, यानी 0.5 इसमें प्लस कर दिया तो हो गया 52.5। वही काम आपको सब में कर देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। 53 में 0.5 माइनस करना है तो 52.5, यहाँ पे क्या करना है, प्लस करना है तो 55.5। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जहाँ से ख़त्म हो रहा है ना अगले में वहीं से शुरू भी होगा। तो आपको आंख बंद करके यही नंबर यहाँ चिपका देना है। 55.5 डैश करके यहाँ जोड़ दो 58.5, फिर आंख बंद करके यही नंबर यहाँ चिपका दो 58.5 डैश यहाँ पे जोड़ दो 61.5। यानी एक आपने भर लिया तो फिर उसके बाद सारा कुछ आसान है। यहाँ पे यही नंबर यहाँ चिपकाओ 61.5 डैश 64
0.5 क्योंकि यहाँ जोड़ना था। तो हमने क्या किया, टेबल को पहले हमने उस तरह के सवाल में बदल लिया जैसे अभी तक हमने सवाल किया था। अब हमारी टेबल हो गई कंप्लीट, अब कोई टेंशन नहीं है। अब सीधा क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मेथड कौन सा लगाएंगे भैया, तो इसको ध्यान से देखो कि क्लास इंटरवल में जो नंबर है वो थोड़ा बड़े दिख रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड तो यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, हम चलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड पे। अगर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड में भी दिक्कत आएगी तो चले जाएंगे स्टेप डेविएशन में। हालांकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो एज्यूम्ड मीन मेथड से हो जाएगा सारा काम। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो दोस्तों हमने पहले से ही एज्यूम्ड मीन मेथड वाली टेबल बना ली है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हमने टेबल पहले से बना के रखा हुआ है। तो दो चीज़ आपको कहाँ से मिल जाएगी, वो आपको टेबल से मिल जाएगी। तो दो चीज़ सेम टू सेम आपको उतार लेना है। अब दोस्तों ये है एक्सआई वाला, तो एक्सआई वाला कॉलम कैसे बनाते हैं वो हमने आपको पहले बताया हुआ है। फिर से आप देख लीजिए कि जो ये छोटा नंबर होता है, जो ये बड़ा नंबर होता है, दोनों नंबर को ले करके आपको ऐड करना है, अपॉन 2 कर देना है। तो जब हमने ऐसा किया तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 51। अब दोस्तों हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि पूरे एक्सआई वाले बॉक्स को भरने के लिए आपको हर बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये देखना है कि इनके बीच में गैप कितना है, वही गैप आप जोड़ते चले जाइए। तो हम देखेंगे कि इनके बीच में गैप जो है वो 3 का आ रहा है, नहीं सभी के बीच में गैप 3 का है। गैप कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली को घटा दीजिए। तो जब आप 52.5 में से 49 पॉइंट माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 3। इसी तरह किसी में भी आप अगर बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तो हमारे पास जो गैप आएगा वो आएगा 3। तो यानी कि हमें जो गैप है वो 3 उस सब में ऐड करते चले जाना है। तो जैसे ही आप 3 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा ये वाला जो कॉलम है तुरंत भर जाएगा। जैसा 51 में अगर आप 3 ऐड करें तो आएगा 54, तो ये इसके लिए हो गया। इसी तरह इसमें आप 3 ऐड करेंगे तो आएगा 57, यानी हमारा ये वाला बॉक्स भी भर गया। यानी कि जितना गैप आता है वो गैप अगर सब में सेम है तो वही गैप यहाँ जोड़ते चले जाइए, अपने आप भर जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 60, इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 63। तो दोस्तों एज्यूम्ड मीन मेथड में हमें करना क्या होता है कि जो ये एक्सआई वाला कॉलम है इसमें जितने भी नंबर हैं उनमें से किसी भी एक नंबर को आपको ए मानना होता है। तो चाहे आप जिसको भी ए मान लें, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो बीच में होता है कोशिश करें कि उसी को ए माने। तो यहाँ देखिए कि बीच में 57 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे। अब हमें ए मिल गया तो अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, ये वाला बॉक्स भर लेंगे। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, ये वाला बॉक्स भरते हैं। कैसे भरेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको भरने के लिए पहले हमें लिखना पड़ेगा एक्सआई। तो एक्सआई है हमारे पास 51, तो लिख दिया 51, फिर माइनस लगाएंगे। उसके बाद हमें ए लिखना है, तो ए की वैल्यू 57 है, तो ऐसे लिखेंगे 57। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -6। दोस्तों फिर इसी तरह हमें इस बॉक्स के लिए करना है। पहले एक्स आई लिखना है, तो इस बॉक्स के लिए एक्स आई 54 है, तो लिखेंगे 54 माइनस, फिर ए लिखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -3। उसी तरह इस बॉक्स के लिए करेंगे तो हमारे पास एक्स आई लिखना है, तो एक्स आई है 57, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे, ए भी 57 है, यानी कि यहाँ पे एक्स आई और ए दोनों बराबर हैं। उसी तरह इसको हम क्या थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं। तो एक्स आई 60 है, माइनस करेंगे ए यानी 57 तो आएगा 3, यहाँ पे जब यही काम करेंगे तो आएगा 6। तो अब दोस्तों जैसे ही आप एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो तुरंत हमारा ये वाला कॉलम भर जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं। देखिए हमारे पास एफ आई कहाँ है, एफ आई है हमारे पास ये 15 और डी आई हमारे पास कहाँ है 6। इसको हम अलग कलर के पेन से कर देते हैं। जैसे देख लीजिए ये है हमारा एफ आई और ये है हमारा डी आई। तो जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 90। उसी तरह देखिए ये है हमारा एफ आई और ये है हमारा डी आई। तो जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 330, लेकिन माइनस का, यहाँ भी सर्कल कर दे रहे हैं। उसी तरह देखिए ये है हमारा एफ आई, ये है हमारा डी आई। तो एफ आई का जब डी आई मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, क्योंकि 135 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। उसी तरह यहाँ देखिए एफ आई है 115 और हमारा डी आई है 3, कितना आ जाएगा 345। उसी तरह एफ आई 25 है और हमारा जो डी आई वो 6 है, तो आ गया 150। तो दोस्तों अब हमने टेबल कर ली है कंप्लीट। अब हमें सिर्फ दो चीज़ निकालनी है, एक है सिग्मा एफ आई, दूसरा है सिग्मा एफ आई डी आई। तो यानी कि सिग्मा एफ आई निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एफ आई में जितने भी नंबर हैं इन सबको आप जोड़ लीजिए। जोड़ने पर जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आएगा 400, क्योंकि हमने पहले से ही जोड़ के रखा हुआ है।
तो ये हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ आई, यानी कि सिग्मा एफ आई हमारा आ गया 400। उसी तरह क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे कि एफ आई डी आई वाले कॉलम में जितने भी नंबर हैं उन सबको आप जोड़ लीजिए, जो आएगा हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो आपको क्या करना है, माइनस वाले को अलग जोड़ना है और प्लस वाले को अलग जोड़ना है, फिर उनको सॉल्व कर लेना है। तो हमने क्या किया कि इसमें पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ आई डी आई है वो आया है 75, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ सारे नंबर को जो आप जोड़ेंगे तो आएगा 75, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई आ गया 75। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और एक की वैल्यू उठा के फार्मूले में रख दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, इन सभी की वैल्यू फार्मूले में उठा के रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या करते हैं, इन सब की वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देते हैं। जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करते हैं तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले रखना ए की वैल्यू, तो ए है 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास कितना है 75 और सिग्मा एफ आई है 400। तो आपको बता दें कि 57 प्लस 75 अपनी जगह रहेगा और 400 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 100। तो जब इसको आप काटेंगे तो हमारे पास आएगा 18.75। तो अभी 2 जीरो नीचे भी है, तो यानी कि आ गया 57 प्लस 18.75 अपॉन 100। तो आपको बता दें कि नीचे 2 जीरो है, इसका मतलब 2 डिजिट बाद डेसिमल और लगेगा। तो ये हो जाएगा 57 प्लस, यहाँ से 2 डिजिट इधर खसक जाएगा तो हो जाएगा 0.1875, यानी कि हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 57.1875 और यही आपका मीन हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बुकों में इसको राउंड ऑफ करके दिया जाता है, लेकिन यानी कि इसका लगभग जो है आंसर लिखा जाता है। तो अगर आप लगभग में लिखेंगे तो आएगा 57.19, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।